यहाँ से गणपति महाराज की जय हो। हरे कृष्णा। जो भी संघ, संस्थाएं, ट्रस्ट वगैरह जो भी हैं, ये सब है समाज के उत्थान के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए। और यहाँ पर जो भी पद हैं, कोई ट्रस्टी का पद हो सकता है, कोई अध्यक्ष का पद हो सकता है, सचिव का पद हो सकता है, खजांची का पद हो सकता है, और भी वगैरह वगैरह जो जिम्मेदारियों वाले पद हैं, उस पर जो भी प्रतिनिधि आते हैं, जिनको भी जो पद मिलता है, वो सब मिलता है भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। जब तक भगवान कृपा नहीं करते, कोई भी ऐसे बड़े पदों को अलंकृत नहीं कर सकता। जिसके जीवन में भी यश, कीर्ति, मान, सम्मान, धन, दौलत, ऐश्वर्य जो कुछ भी उपलब्ध है, वो सब भगवान की कृपा से है, अपने कृपा से नहीं है। भगवान जब कृपा करते हैं तब हमें वो सब प्राप्त होता है। इसलिए जो भी व्यक्ति ऐसे बड़े पदों पर आते हैं, तो वो भगवान के कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे पहले के इसमें जाएंगे तो राजा महाराजा होते थे, वे सब भगवान के कार्य को करते थे, भगवान के कार्य को ही आगे बढ़ाते थे। शास्त्रों में भी कहा गया है, आप चाहे भौतिक दुनिया में बहुत बड़ा कुछ भी कर दो, अगर आपने भगवान का संदेश नहीं दिया, उस बड़े पद पर बैठकर भगवान के बारे में लोगों को जागृत नहीं किया, भगवान से लोगों को नहीं जोड़ा, तो आपने जितना भी मेहनत किया है उसका फल है शून्य, जीरो। इसलिए जब तक आपको भगवान के बारे में नहीं मालूम है, आपको जब तक कृष्ण के बारे में नहीं मालूम है, आपको जब तक कृष्ण के तत्व के बारे में नहीं मालूम है, तब तक आप ऐसे बड़े पदों से दूर रहें। भौतिक बुद्धि, भौतिक बुद्धिमान सब हो सकते हैं, मगर जब तक वो आध्यात्मिक बुद्धि उसके पास नहीं है, तब तक वो भौतिक जगत में भी सफल नहीं हो सकता है। हाँ, यहाँ पर दिख सकता है भौतिक जगत में कि ये बहुत बड़ा पैसे वाला है, ये है, ऐसा है, ये सब हो सकता है, मगर ये सफलता की गारंटी नहीं है। यानी सफलता की गारंटी माने भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते ये लोग, ये यहीं पर अहंकार में, मोह में, माया में अटक के रह जाते हैं। तो जो भी जिम्मेदारी पद पर आते हैं व्यक्ति, तो उनकी पहली प्रामुख्यता ये होती है, जो भी समाज है, जो भी पदों पर भी आए हैं, तो उनके नीचे जितने भी लोग हैं, उन लोगों को भगवान की भक्ति में प्रवृत्त करें, उनको भक्ति सेवा में लगाएं। आप जिस भी समाज के, संस्था के परम पद पर बैठे हो, और आपके समाज में बहुत से लोग दुखी हैं, कष्ट में हैं, उनके जीवन में तो आप सुधार नहीं ला रहे हो, और बड़े बड़े कार्यक्रम ऐसे कर रहे हो तो अपने वाहवाही करवाने के लिए, तो उससे क्या भला हो सकता है। पहले आपको अपने समाज में, आपके समाज के लोग किस अवस्था में हैं, उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए। पद के लिए नहीं रोना चाहिए, नाम के लिए नहीं रोना चाहिए। पद मिला है सेवा करने के लिए। सेवा कैसे की जाती है? हनुमान जी के सेवा जो उन्होंने की, भगवान श्री रामचंद्र जी की, तो उसका अनुसरण हमें करना चाहिए। जैसे हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी की जैसे सेवा करते हैं, उनके लिए कोई नाम की नहीं पड़ी, वो तो सिर्फ भगवान की सेवा करने के लिए सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही हम लोगों को भी नाम, पद, प्रतिष्ठा का चक्कर छोड़कर सिर्फ सेवा मनोभाव से सेवा करना चाहिए। कोई अगर समाज में अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष जो कहते हैं तो दूसरे लोगों को उनकी बात मानकर चलना चाहिए। अगर अध्यक्ष गलत रास्ते पे लेके जाता है, अगर अध्यक्ष गलत काम कर रहा है, तो समाज के लोग अध्यक्ष को सही राह दिखाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। नहीं तो जो बड़े पदों पर विराजमान हैं, वे जिम्मेदार व्यक्ति भगवान की भक्ति को ही आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, अधर्म का काम फैलाना नहीं चाहिए। तो इसलिए जो भी व्यक्ति इन पदों पर आए हैं, तो वे जिम्मेदारी से श्री कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाएं और सभी लोगों को श्री कृष्ण भक्ति से जोड़ें। यही काम करने के लिए आप लोगों को ये पद भगवान ने दिया है। अगर इस काम को अगर आप नहीं करेंगे, तो आप उस पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और अपने जीवन का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इस वीडियो से आप सब इसी संदेश को लीजिए कि जो भी पद है वो भगवान की कृपा से है, और भगवान की कृपा का ही आपको प्रचार करना है। यानी भगवान की जो लीला, गुण, अवतार हैं, उन्हीं का प्रचार करके लोगों को जागृत करना है। हरे कृष्णा।